इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय न्याय संहिता का अध्याय 5 धारा 63 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 5 महिला और शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में, जिसमें पहला पार्ट है। इस अध्याय में कुल 63 से धारा 63 से धारा 99 तक की धाराएं शामिल हैं। इस अध्याय के पार्ट में लैंगिक अपराधों के विषय में, तो लैंगिक अपराधों के विषय में जो धारा 63 से शुरू है, तो धारा 63 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 63, आईपीसी की धारा 375, आईपीसी की धारा 375 आईपीसी के अध्याय 16 में है। तो इस संहिता की धारा 63 में बलात्संग के विषय में बंध किया गया है। बलात्संग कब किया जाता है, इस विषय पर प्रावधान किया गया है कि धारा 63 में प्रावधान किया गया है, जिसमें का से घ तक के उपबंधों में तरीके बताए गए हैं कि किस प्रकार से, यानी किसके बारे में कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है। तो इसमें बताया गया है कि जब कोई पुरुष किसी महिला की यौन, इसके मुंह, मूत्र मार्ग या गुदा में अपने लिंग का किसी सीमा तक प्रवेशन करता है, या ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग जो लिंग न हो किसी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, या अपने साथ ऐसा करता है। ग नंबर में दिए किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है कि जिससे उस महिला की यौन, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, और या अपने ऐसा उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है। किसी महिला की यौन, गुदा, मूत्र मार्ग पर अपना मुंह लगाता है, उससे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है। तो जहाँ ऐसा निम्नलिखित सात भांति या सात भांत की परिस्थितियों में किसी परिस्थितियों में किया जाता है, नहीं जो काशे घातक में स्थितियां बताई गई हैं, अगर वो निम्न सात भांतियों में किसी भांति का होता है, तो इसमें बताया गया है कि उस महिला उपयुक्त जो कार्य हैं वो महिला की इच्छा के विरुद्ध हो, उस महिला की सम्मत के बिना है, उस महिला की सम्मत से है, जबकि उसकी सम्मति उसकी सम्मति उसे या उससे हितबद्ध व्यक्ति की मृत्यु या हत्या के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है। उस महिला की सम्मत से, जबकि वह ये पुरुष जानता है कि वह उस महिला का पति नहीं है, और उस महिला से सम्मत इस कारण, और वह महिला सम्मत इस कारण दी कि, या इस विश्वास से दी कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित है, विवाहित होने के विश्वास करती है। इसमें अगले बनता है कि उस महिला की सम्मत से, जब ऐसी सम्मत देने के समय वह चित्त विकृति, मत्तता के कारण उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संवेदनशील करने वाला या स्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण वह उस बात की प्रगति और परिणामों को समझने में असमर्थ है जिसके विषय में वह सम्मति देती है। यानी यदि यदि वह सम्मति देती है और सम्मत देते समय चित्त विकृति, मत्तता के कारण या किसी अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण वह उस कार्य की प्रकृति को समझने में, प्रकृति के परिणामों को समझने में असमर्थ है और सम्मत देती है, उस महिला की सम्मत से या उसके बिना, जब वह 18 वर्ष से कम आयु की है, और जब वह महिला सम्मत देने में असमर्थ है, तो इन 7 स्थितियों में यदि इस धारा में दिए गए काश्य घातक के बंधों में से कोई कार्य किया जाता है, तो कहा जाएगा कि ऐसा पुरुष बलात्संग का कार्य किया है, बलात्संग किया है। इसके स्पष्टीकरण एक में है कि योनि के अंतर्गत बृहद भगोष्ठ भी आता है। इसके स्पष्टीकरण 2 में दिए है कि सम्मत से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है, जब महिला शब्दों, संकेतों या मौखिक या
अमौखिक किसी प्रकार की संसूचना द्वारा निर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है, परंतु ऐसी ऐसी महिला के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सम्मत प्रदान दी की है। यानी इसमें ये न समझा जाए, यदि कोई महिला भौतिक रूप से उसका विरोध नहीं करती तो उससे ये न समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सम्मत प्रदान की है। इस संहिता के संहिता की धारा 63 में जो अपवाद है वो अपवाद एक ये है कि किसी चिकित्सीय प्रक्रिया अंतः प्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होता। किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य बलात्संग नहीं है यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की नहीं है। अपवाद 2 यह पूर्व की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पहले आईपीसी में यह प्रावधान 15 वर्ष से कम नहीं था, जो बीएनएस में 18 वर्ष से कम नहीं का प्रावधान है। इस संहिता की धारा 64 इस संहिता की धारा 64 व आईपीसी की धारा 376 यानी बलात्संग के लिए दंड। तो बीएनएस की धारा 64 व आईपीसी की धारा 376 बलात्संग के लिए दंड। तो इसमें बताया गया है कि इस 64 की उपधारा 1 में बताया गया है कि जो उपधारा में उपबंधित मामलों के सिवाय बलात्संग करता है, यानी जो धारा 64 की उपधारा 2 में दिए गए मामले हैं उनके सिवाय यदि कोई बलात्संग करता है तो किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि किसी भांति के कठिन कारावास से यानी कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, इसे दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय होगा, अजामानती होगा और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। 64 है इस संहिता की धारा 64 है कि उपधारा 2 में का से अंगा की भांति बलात्संग पर दंड का प्रावधान किया गया है। तो इस संहिता की धारा 64 की उपधारा 2 में दिया गया है कि का में दिया गया है कि पुलिस अधिकारी होते हुए कोई उस पुलिस के थाने की सीमाओं के भीतर जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है बलात्संग करता है, किसी थाने के परिसर में बलात्संग करता है, ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीन किसी पुलिस अधिकारी के अभिरक्षा में किसी महिला से बलात्संग करता है। खा में दिया है कि लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीन किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में किसी महिला से बलात्संग करता है, केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभियोजित सशस्त्र बलों का सदस्य होते हुए उस क्षेत्र में बलात्संग करता है, तत्समय प्रबत किसी विधि या उसके अधीन स्थापित किसी कारागार, प्रतिप्रेक्षण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या महिलाओं या शिशुओं के किसी संस्था के प्रबंध तंत्र या कर्मचारी वृंद में होते हुए ऐसे कारागार, प्रतिप्रेक्षण गृह स्थान या संस्था के किसी अंतर्वासी से बलात्संग करता है, किसी अस्पताल के प्रबंध तंत्र या कर्मचारी वृंद होते हुए उस अस्पताल में किसी महिला से बलात्संग करता है, किसी महिला का नातेदार, संरक्षक या उसका अध्यापक या उसके प्रति विश्वास या प्राधिकार की हैसियत में का कोई व्यक्ति होते हुए उस महिला से बलात्संग करता है, संप्रदाय के पंथी हिंसा के दौरान बलात्संग करता है, किसी महिला से जानते हुए कि वह गर्भवती है उस महिला से जो सम्मत देने में असमर्थ है, किसी महिला पर नियंत्रण प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उस महिला से, मानसिक या शारीरिक असमर्थता से ग्रसित किसी महिला से बाला बलात्संग करता है या बलात्संग करते समय किसी महिला को गंभीर शारीरिक अपहानि करता है या अपंग बनाता है, विद्रूपित करता है या उसके जीवन को संकटापन्न करता है। इसके जो डा में है, डा में जो उपबंध है यानी का से डा तक के उपबंध इसमें है, तो डा में है कि उस महिला से बार बार बलात्संग करता है, तो इसमें दंड का जो प्रावधान दिया गया है यानी खंड का से जो डा की भांति के बलात्संग पर कठिन कारावास 10 वर्ष से कम नहीं जो आजीवन कारावास होगा। आजीवन कारावास से अभिप्रेत होगा कि उसके शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
और इस संहिता की धारा 64 की उपधारा 2 में खंडका से ड की भांति बलात्संग के मामले ये संज्ञेय मामले होंगे, अजामानती होंगे और शीर्ष न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे। इसमें स्पष्टीकरण में अस्पताल, सशस्त्र बल, पुलिस अधिकारी, महिलाओं या शिशु संस्था इसको परिभाषित किया गया है, इसके विषय में बताया गया है। इस संहिता की धारा 65 इस संहिता की धारा 65 में कतिपय इस संहिता की धारा 65 में कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। तो इस संहिता की धारा 65 है कि उपधारा 1 जो आईपीसी व आईपीसी की धारा 376 3 यानी इस संहिता की धारा 65 एक व आईपीसी की धारा 376 3 के जो प्रावधान हैं कि जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है तो वह कठिन कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल का कारावास होगा, इसे दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यानी जो 16 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है तो उसे कठिन कारावास, जो 20 वर्ष कम नहीं होगा, आजीवन कारावास तक होगा, प्लस जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इस उपधारा के अंतर्गत किए गए अपराध संज्ञेय होंगे, अजामानती होंगे और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे। परंतु इसमें एक परंतुक है कि इसमें जो जुर्माना है वो पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए, उसके पुनर्वास के लिए जो न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। इसमें दूसरा परंतु ये है कि यह और है कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। यानी जो जुर्माना है वो इसके चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने, उसके पुनर्वास के लिए, और जो इस धारा के अधीन अधिरोपित जुर्माना है वह पीड़िता को संदाय किया जाएगा, पीड़िता को दिया जाएगा। इस संहिता की धारा 65 है कि उपधारा 2 65 की उपधारा 2 यानी 65(2) व आईपीसी की धारा 376 का ख, इसमें प्रावधान किया गया है कि जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है तो वह कठिन कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास जिससे तात्पर्य है कि शेष प्राकृतिक जीवन काल का कारावास, तो उसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं किंतु जो आजीवन कारावास और जुर्माने से या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। तो इस धारा 65 के उपधारा 1 में 16 वर्ष से कम आयु की महिला से और उपधारा 2 में 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से बलात्संग के विषय में प्रावधान किया गया। यानी 12 वर्ष से कम आयु की महिला के से बलात्संग के लिए 65(2) आईपीसी की धारा 376 का ख और 65(1) आईपीसी की धारा 376 3। तो 65(2) में 20 वर्ष जो दंड है वो 20 वर्ष कम नहीं, जो आजीवन कारावास प्लस फाइन या मृत्युदंड से, और ये 20 वर्ष कठिन कारावास होगा। इसके अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय होंगे, अजामानती होंगे तथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे। और ऐसा जुर्माना है, ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय व्यय पूरा करने के लिए, उसके पुनर्वास के लिए न्यायोचित होगा, युक्तियुक्त होगा। और इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। इस प्रकार को धारा 65 में किया गया है। तो आज इस क्लास में इतना ही। धारा इस संहिता धारा 66 के आगे की धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।